नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। हिंदी का आज हमने नेक्स्ट सेशन एक लिया है जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आर की अगर बात करें तो 10 प्रश्न आते हैं और मुख्य परीक्षा में इससे 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इससे जितने भी प्रश्न आते हैं मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि आप 10 में से 10 करके आएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अगर थोड़ा सा भी आप इस पर ध्यान दे देंगे तो। ठीक है, तो इतना कोई बहुत बड़ा टफ टॉपिक नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको डिटेल जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में जैसे कि 8 प्रश्न आ गए वो तो आसान होते हैं, लेकिन बाकी के जो 2 होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, तो वो छूट जाते हैं हमसे। हमारा जो टारगेट यहाँ पे होगा ये 10 का होगा, पूरा 10 के हम यहाँ के जो प्रीलिम्स में आने वाले जो प्रीलिम्स में 10 के 10 प्रश्न आ रहे हैं हम पूरा का पूरा यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और आप भी इसको जो आर का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसमें पूरा का पूरा ये मान के चलिए कि आपको 10 का 10 करना है। ठीक है, तभी हिंदी आपका 50 से अबव जा पाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको लिया किस तरह से, पहले तो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने एक जगह नोट कर लिया है और इसके बाद फिर जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं MCQ के रूप में वो सारे हमने यहाँ पे लिए। तो एक बड़ा टॉपिक है तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवरअप की हैं, काफ़ी लंबी PDF भी है ये। तो अगर आप इसको भी देख लेंगे तो ये भी पर्याप्त होंगे आपके लिए, काफ़ी कुछ वो नहीं होगा। और जो सेकंड पार्ट इसका अपलोड होगा उसको देखिएगा तो ये दोनों चीज़ें मिला के आपका ये सारा पूरा जो टॉपिक होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। हम शुरू करते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 बाय 1 सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे। ठीक है, जहाँ लोगों का मिलन हो उसको क्या कहा जाता है एक शब्द के लिए, तो उसको हम सम्मेलन कहते हैं। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रणय कहते हैं। और जो कानून के विरुद्ध हो उसको 2 शब्द में बोलते हैं, या तो निरुद्ध कहेंगे या फिर अवैध कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे क्या कहेंगे, उसे वीतरागी कहेंगे। और कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना मतलब कलंक। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, और जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको एक शब्द के लिए पार्थिव कहेंगे हम। जिसके हृदय में ममता नहीं उसको एक शब्द के लिए निर्मम। और आदि से अंत तक इसको क्या कहेंगे, अधोपांत। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहते हैं अभिभाषण। इसलिए जब भी वो होता है संसद में तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है, राष्ट्रपति का भाषण नहीं कहा जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जिसके पास कुछ भी ना हो एक शब्द के लिए उसको क्या कहेंगे, उसको अकिंचन कहते हैं। और पृथ्वी के 3 ओर से पानी वाला स्थल क्या होता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, जो कि ऐसे निकला होता है। ठीक है, जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत ऐसे है ना, तो यहाँ भी पानी है यहाँ भी पानी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको प्रायद्वीप कहा जाएगा। और कहा भी जाता है भारतीय प्रायद्वीप। इसके बाद जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। और जिसकी आशा की गई हो उसको क्या कहा जाता है, आशातीत। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अनिर्वचनीय। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी उसको क्या कहा जाएगा, भूगर्भवेत्ता एक शब्द में। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य स्थित है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अंतरिक्ष कहा जाएगा। और जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, कुलीन। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा का क्या होता है, उसको हम ईशान कोण या ईशान कहा जाता है। और पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने वाले उसको क्या कहा जाता है, यानी प्रायश्चित। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहा जाता है। पर्वत की तलहटी को उत्पयका कहा जाता है। किसी को सहायता करने वाला तो उसको सहायक कहा जाएगा। और इसके बाद भला चाहने वाले को एक शब्द के लिए क्या कहा जाएगा, हितैषी कहा जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे तो बड़े आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन जब MCQ में आते हैं तो उसमें ऐसे नियर टू नियर वर्ड दिए रहते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इसका क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे इसी में जब आगे MCQ को टेकअप करना शुरू करेंगे फिर आप देखिएगा कि उसमें चारों के जो ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल नियर अबाउट मैचिंग के होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर कन्फ्यूजन आपको होता है कि ये पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों ही तो लगभग मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो MCQ आएगा उसमें आप ये सारी चीज़ों को देखिएगा बेहतर तरीके से। पीछे चलने वाले को क्या कहा जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो अनुयायी कहा जाता है और एक अनुगामी कहा जाता है। मछली की तरह गोल आंखें वाली को क्या कहा जाता है, मीनाक्षी। और जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसको अवीरा कहा जाता है।
मनमाना आचरण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? अवीरा। और जिसका आदि ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अनादि। साथ पढ़ने वाले, साथ पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? सहपाठी। और जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय। जिसको क्षमा न किया जा सके वह अक्षम्य कहा जाएगा। और समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है समयानुकूल। ठीक है। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको सुग्रीव कहा जाएगा। और किसी रस का उपभोग करना, इसको क्या कहा जाएगा? तो रसास्वादन। वर्णन से परे के लिए एक शब्द वर्णनातीत। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, वर्षा ना होना, उसके लिए क्या कहा जाएगा? अनावृष्टि। ठीक है। और किसी कार्य के लिए सहमति देना मतलब अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होने के लिए एक शब्द क्या है? अन्योन्याश्रित। बिना घर का, उसको क्या कहा जाएगा एक शब्द के लिए? अनिकेत। हमेशा रहने वाले को क्या कहा जाएगा? शाश्वत। और जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या कहा जाएगा? पार्थिव। मोक्ष की इसके बाद मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाएगा? मुमुक्षु। और जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहा जाएगा? अकिंचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहा जाता है? उसको हम छेपक कहते हैं। थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द अल्पज्ञ। और जो बहुत जानता है उसको क्या कहा जाएगा? बहुज्ञ। इसके बाद जिसकी आशा न की गई हो उसको कहा जाएगा अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने ना हो उसे कहा जाएगा परोक्ष। इसके बाद इसमें है जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। और जो किए गए उपकार को न मानता हो उसको क्या कहा जाएगा? कृतघ्न। ठीक है। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है एक शब्द के लिए? दंपति। और कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाएगा? तो नवीनीकरण। इसके बाद जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? देशद्रोही। वह स्त्री जिसके कोई संतान ना हो उसको बांझ कहा जाएगा। और जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको कुलीन कहा जाएगा। हर समय देर से काम आने वाले को दीर्घसूत्री। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कई प्रश्न रिपीटेड है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जिसने ऋण लिया हो उसको अधर्मण। और उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना तो उसको अवमूल्यन कहा जाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होगा? अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दुर्गम। और मनोविनोद के लिए सैर करने वाले को क्या कहा जाता है? पर्यटक। ठीक है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो उसको क्या कहा जाएगा? मुमुक्षु। पत्र पत्रादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसको क्या कहा जाता है? उसको शीर्षस्थ कहा जाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए आशुतोष। जिसके समान कोई दूसरा ना हो या जिसके समान दूसरा ना हो अप्रीतम। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अगम। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द वाचाल। और अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना यानी पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय, इसके लिए एक शब्द क्या है? वो है संकल्प। और जो कानून के शब्द क्या होगा? अवैध। आयु में बड़ा व्यक्ति उसके लिए एक शब्द ज्येष्ठ। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए क्या होगा एक शब्द? तो होगा प्रत्यक्ष। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी तो इसके लिए एक शब्द मध्याह्न। और वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना था यानी इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा परीक्षक। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसको क्या कहा जाएगा? शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना मतलब विवेचन। और जो वह वस्तु जो नाशवान हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो तो उसको क्या कहा जाएगा? परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द साहित्यिक। और जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको क्या कहा जाएगा एक शब्द के लिए? अगोचर। इसके बाद जो तत्काल उत्तर दे सके उसको क्या कहा जाएगा? प्रति उत्पन्न मति। और जीने की इच्छा, इसको क्या कहा जाएगा एक शब्द के लिए? जिजीविषा। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को क्या कहा जाएगा? यायावर। और पूछने योग्य तो पृष्ठभ्य। युद्ध करने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? युयुत्सु। ठीक है। इसके बाद हाँ एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखिएगा, कई बार जो ऑप्शन होते हैं उसमें
वो वर्तनी जो होती है वो भी थोड़ा गलत होती है, उसके हिसाब से भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें कि जैसे युयुत्सु लिखा गया है तो इसकी वर्तनी, अब जैसे मान लीजिए एक का ऐसा लिख दिया गया तो वो भी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा विशेष ध्यान रखा करिए कि वर्तनी जो आ रही है ये भी सही होनी चाहिए वहाँ पे। आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाले को क्या कहा जाता है? तो अंकेक्षण कहा जाता है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, इसका मतलब क्या है? रवि नास्तिक है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसका मतलब ईश्वर निराकार है। और भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो उठा, मतलब दुर्दशा। ममता कम बोलती है, इसका मतलब क्या है? तो वो मितभाषी है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा? अग्रज। जो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसके लिए अन्योदर कहा जाएगा। और जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाएगा? जिगीषा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा अजानुबाहु। और जो पूजा करने के योग्य हो उसको क्या कहा जाएगा? पूज्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? एक शब्द अजात शत्रु। और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो तो उसके लिए कृतघ्न। ठीक है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को क्या कहा जाएगा? तो गतानुगतिक। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसको क्या कहा जाएगा? जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको क्या कहा जाएगा? किंवदंती। और सबके समान अधिकार पर विश्वास, इसका मतलब क्या होगा? वो समाजवाद है। और रजोगुण वाले को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? राजसिक। इसके बाद जिस पर अनुग्रह किया हो तो अनुग्रहीत। और जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द अधीर। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व। सरलता से प्राप्त होने वाले को क्या कहा जाएगा? एक शब्द के लिए सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाले कार्य को क्या कहा जाएगा? एक शब्द के लिए दुष्कर। और बहुत कम बोलने वाले को क्या कहा जाएगा? मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दिवंगत। और इसके बाद आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा नभचर। दो भाषाएं बोलने वाले को क्या कहा जाएगा? द्विभाषी। जिसने उधार लिया हो उसको एक शब्द के लिए ऋणी। जो बदला ना जा सके उसको क्या कहा जाएगा? अपरिवर्तनीय। और उसके बाद जहाँ सेना रहती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सैन्यवास। जो नीतिवान हो उसको क्या कहा जाएगा? नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक न हो तो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो उसको क्या कहा जाएगा? खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो जाहिर सी बात है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप सभी जानते हैं, आस्तिक। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो उसको क्या कहा जाएगा? गंजा। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या है? गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य। जो कम बोलने वाला हो उसके लिए एक शब्द होगा? मितभाषी। जिसे वेतन न मिलता हो उसको क्या कहा जाएगा? अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग को क्या कहा जाएगा? दावानल या दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उद्भिज। इसके बाद जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता हो उसको लिए क्या होगा? बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए अश्रुतपूर्व। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। और जिसको क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अक्षम्य। और जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को क्या कहा जाएगा? तो उसको पांडुलिपि कहा जाएगा। और 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को क्या कहा जाएगा? तो उसको किशोरी कहा जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो तो जाहिर सी बात है अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो वो है कुलीन। जो स्त्री कविता रचती हो तो उसके लिए एक शब्द कवियत्री। जिसे कर्तव्य का जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसको क्या कहा जाएगा? किम कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्षों का समूह को क्या कहा जाता है? शताब्दी। और दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को क्या कहा जाता है? इसको यहाँ पर लिखा जाए द्विभाषिया, इसको कहा जाता है। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाएगा। और शैव के उपासक को जाहिर सी बात है शैव कहा जाएगा। गोद लिया हुआ इसका मतलब दत्तक।
जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो उसको अत्याज्य कहा जाएगा। जो आँखों से सुनता हो तो चक्षुश्रुआ, जो पेट केवल चलता हो उसको उरग या उदरचर कहा जाएगा। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके तो अनुल्लंघनीय, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके तो अनुत्तरित, और जो वेतन लिए बिना कार्य करता हो तो अवैतनिक, जो किसी के एवज में कार्य कर रहा हो तो उसका मतलब स्थानापन्न, और जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो तो उसके लिए पदेन या प्रभारी, और जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तो उसके लिए एक शब्द अंशकालिक, जो आधी अवधि तक कार्य करता हो उसके लिए अर्धकालिक, और जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, स्थानापन्न। वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है, सहायकी। और जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसको क्या कहा जाएगा, बंजर या ऊसर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहा होता है, उसको हम कहते हैं खंड काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो तो वातानुकूलित, और किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना तो इसको क्या कहा जाएगा, छिंद्रानवेशी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है तो उसको रिक्त कहा जाता है। ये रिक्त लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, रिक्त होता है, ऐसे होता है रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची या डेबरा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करने वाले को क्या कहा जाता है, सदावर्त। और ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो तो उसको लिए एक शब्द क्या है, वाग्दत्ता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए हो तो उसको क्या कहा जाता है, पाथेय। आधी रात के समय को एक शब्द के लिए निशिथ। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु, और रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। दिशाएं ही उसका वस्त्र है, इसका मतलब दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कानीन कहा जाता है। और पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है, जठराग्नि। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए असूर्य पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहा जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, विपत्नीक। और जिस पुरुष की पत्नी साथ है उसको सपत्नीक कहा जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत कहा जाएगा। तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तितीर्ष। और हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहा जाता है, हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहा जाएगा अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका तो औपनिवेशिक। और रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है, असूर्य पश्या, यानी मतलब ऐसी स्त्री जो सूर्य भी न देख सके। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। और गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहा जाएगा, स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाएगा तो इसके लिए एक शब्द है अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने का मतलब कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहा जाता है तो उनको काली सूची कहा जाता है। और जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए कृतज्ञ। और पेट की अग्नि को क्या कहा जाएगा तो उसको जठराग्नि कहा जाएगा। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है तो लोरी कहा जाता है। और जो नभ में चलता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको खेचर कहा जाता है। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशयोक्ति। और जो क्षीण न हो सके उसके लिए एक शब्द है अक्षय। इसके बाद बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द वाचाल। और तिलक लगाने के लिए का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए अक्षत। जिसका इलाज ना हो सके उसका मतलब असाध्य। जिसे जीता ना जा सके उसका मतलब अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसका मतलब सधवा। जिसके सर पर चंद्र हो, जाहिर सी बात है चंद्रशेखर। और जिसके हृदय में ममता नहीं है इसका मतलब निर्मम। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं तो उसको कहा जाता है अंतःपुर। जो कठिनाई से समझने के योग्य हो तो उसे दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध है तो पार्थिव। जो पहले था अब नहीं है इसका मतलब भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है इसका मतलब दुर्लभ।
और बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहा जाएगा? बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो तो जिज्ञासा। मदिरा पीने का प्याला मतलब चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहा जाएगा एक शब्द के लिए? तो उसको कहा जाएगा स्त्रैण। और सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा प्रति उत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो तो वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो आकाशवृत्ति। और मरणासन्न अवस्था वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? मुमूर्षु। ठीक है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, इसका मतलब विस्थापित। और बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहा जाता है? दुरभिसंधि। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके तो अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके तो उसको क्या कहा जाएगा? अतीन्द्रिय। और घुटने तक बाहु वाले को अजान बाहु कहा जाएगा। और बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो तो दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसका मतलब अभेद्य। और प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रियबंधा। जिसका पार ना देखा जा सके तो उसको अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो, इसका मतलब समदर्शी। जिसका शत्रु न जन्मा हो तो अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके तो उसको क्या कहा जाएगा एक बार? अवक्त। ठीक है। इसके बाद सांझ और रात के बीच का समय का मतलब गोधूली। जिसके हाथ में शूल हो तो शूलपणी। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ। जिसके पास कुछ भी ना हो तो इसका मतलब अकिंचन। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो अंतज्य कहा जाता है, अंत्यज्य कहा जाता है, सॉरी। इसके बाद इसमें है अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो तो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा मंथर। उचित अनुचित के ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके तो जाहिर सी बात है किम कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहा जाएगा? सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो तो उसको कहा जाता है आशु कवि। इसके बाद ये सारे एमसीक्यू के प्रश्न हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ऊपर वाले जितने थे वो सारे काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उन्हीं से रिलेटेड कुछ अनदर और भी एमसीक्यू हैं जो कि सेम टू सेम जैसे पेपर में आते हैं वैसे सारे प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं। तो ये भी हैं। इन दोनों को मिला लेंगे आप तो पर्याप्त हो जाएंगे। वैसे भी इसका एक सेकंड पार्ट अभी चैनल पे अपलोड होगा तो दोनों को आप पूरा कर लेंगे तो इससे ज़्यादा फिर आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है। दिया गया है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अनामिका। अब देखिए यहाँ पे है ना, अनामिका भी लिखा गया है, अनीमिका भी लिखा गया है, अनामिका भी लिखा गया है। अब ये दोनों शब्द सही है लेकिन वर्तनी दोनों की अलग अलग है। तो ये वर्तनी अशुद्ध है, ये वर्तनी शुद्ध है। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अनुगामी। इसके बाद इसमें है जिसकी कोई कीमत ना हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सारे गलत टाइप हो गए हैं तो इसके लिए वाक्यांश एक शब्द जो होगा वो होगा अमूल्य। ठीक है। और इसके बाद इसमें गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो वो होगा अंतेवासी। ठीक है। हमने ऊपर खैर वैसे भी देखा था इसको। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा मार्महत। अब देखिए ना, मार्महित, ऐसे इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आपको कम से कम इनकी वर्तनी भी करेक्टली पता होनी चाहिए सही से। जो अपने पद से हटाया गया हो के उपयुक्त शब्द होगा तो उसके लिए उपयुक्त शब्द एक क्या होगा? पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो निष्प्रह। ठीक, इसको सही है, गलत लिखा हो मैं सही लिख देता हूँ। नि और ऐसे स्पृह ये होगा। ठीक है। तो ये निष्प्रह ऐसे होगा। इसके बाद जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। पति युक्ता स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक शब्द होगा सधवा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो वो होगा नारद। और महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो वो हम जानते हैं अंतःपुर के नाम से। ठीक है। देखिए मंदिर के अंतःभाग को गर्भगृह कहते हैं। रनिवास जहाँ पे रानी रहती है उसको हम कहते हैं। और भीतरी तल मतलब मकान का सबसे निचले तल को क्या कहा जाता है, या सबसे अंदर वाला तल को उसको भीतरी तल कहा जाता है। जिसका इलाज ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसके लिए जो सही शब्द होगा वो होगा असाध्य। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से दिए गए, असाध्य भी है, दुसाध्य भी है, साधहीन भी है, श्रम साध्य भी है।
तो अब यहाँ पे ये दोनों तो हम खैर सिंपली इसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन असाध्य और दुसाध्य में दोनों में अंतर है काफ़ी। असाध्य मतलब जिसका इलाज हो ही ना सके, और दुसाध्य का मतलब ये होता है कि जिसका इलाज कठिन हो। ऐसा नहीं कि इसका इलाज ना हो सके, लेकिन इसका इलाज क्या, इसका इलाज कठिन हो। असाध्य का मतलब जिसका इलाज हो ना सके, दुसाध्य का मतलब ऐसा इलाज जो कठिन है, मतलब हो सकता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू में या जो पेपर में आते हैं, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखा करिए। जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अजेय होगा, अज्ञेय नहीं होगा, दुर्जेय नहीं होगा और अपराजेय नहीं होगा। इसके बाद जिस स्त्री का पति जीवित है इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो सधवा होगा। जो छीण ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अक्षय। जो सब कुछ जानता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ। बहुज्ञ नहीं होगा, बहुज्ञ का मतलब बहुत कुछ जानता है, और सब कुछ जानने के लिए मतलब सर्वज्ञ होगा। त्रिकालज्ञ मतलब और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जानकार होगा। इसके बाद जिसके सर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जाहिर सी बात है चंद्रशेखर इसको कहा जाएगा। इसके बाद इसमें है जिसके हृदय में ममता नहीं है कि के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जाहिर सी बात है निर्मम होगा। और तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें अक्षत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे जो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अंडज, शूद्र, अछूत और अंतज्य। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, अंतज्य। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, पाथेय। पथ्य नहीं कहा जाता है, पाथेय कहा जाता है। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है, तो आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है। निशा मतलब रात ही होता है। शर्वरी का मतलब भी इसी का पर्यायवाची है, विभावरी भी इसी का पर्यायवाची है। रंगमंच के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नेपथ्य। ठीक है, नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है, तो उसको क्या कहा जाता है, समिधा कहा जाता है। हवन सामग्री नहीं कहा जाता है, उसको समिधा कहा जाता है। ठीक है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको दिगंबर कहा जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से लिखा है, दिगंबर, विश्वम्भर, दिक्पाल। ये दिशाओं के मालिक को दिक्पाल कहा जाता है। पैगंबर अलग होते हैं और विश्वम्भर अलग होते हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, तो पेट की अग्नि के लिए जो शुद्ध शब्द होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जठराग्नि। ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तो अकिंचन। जाहिर सी बात है कुछ नहीं है तो अकिंचन। अब यहाँ पे दीनहीन और अकिंचन दोनों में अंतर है। ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो तो उसको अनाहूत। जिसके बाद मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे मुमुक्ष सही शब्द होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा ना मुमुक्ष, ये सही शब्द हो गया। मुक्त कामी, ये मतलब लगता है कि ये दोनों सेम है, इसका ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुमुक्ष करेक्ट वर्ड होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं इनके बारे में आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे कि हर जगह कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, ये बात है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए होगा असूर्य पश्चा। ठीक है। मतलब जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। अब असूर्य दर्शना, असूर्य स्पर्शा, असूर्य दृष्टा। ठीक है। तो ये जो वर्ड इसमें दिए गए हैं ये बिल्कुल क्लोजली एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे को। अगर आपको करेक्टली यहाँ पे ये पता नहीं है कि इसका असूर्य पश्चा होगा तो निश्चित ही आपसे ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी वजह से इनका रिवीजन जरूरी है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको युधिष्ठिर कहा जाएगा। जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको शाश्वत कहा जाएगा। अनवरत नहीं कहा जाएगा, अनवरत का मतलब लगातार होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा विपत्नीक। विधुर का मतलब ये हुआ कि वो पत्नी है ही नहीं, अब वो मतलब एक्सपायर हो गई है, मर गई है, तो उसको ऐसे पति को विधुर कहा जाता है। विपत्नीक कहा जाएगा, अपत्नीक नहीं कहा जाएगा। वियोगी तो एक। इसके बाद इसमें है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या होगा, अपथ। और तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षा। अब यहाँ पे एक मतलब अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा गया है, जलावतरणेच्छा, ये अड़ा है। तो इस तरह से भी तैरनाक्षा, मतलब अजीब अजीब शब्द लिखे गए हैं। तो इस तरह से आपको इनको पढ़ना जरूरी है कि इसके लिए करेक्टली एक्सप्लेन क्या होगा। तो इस पर विशेष ध्यान कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 10 में से ये सभी लोग इसको मानते हैं बहुत आसान टॉपिक है। और खैर आसान है भी, इतना कोई टफ भी नहीं है, लेकिन जब पेपर होने के बाद हम इसको करके आते हैं तो हमारे 7-8 ऐसे सही हो पाते हैं।
10 में 10 बहुत कम ही सही हो पाते हैं। उसका यही कारण है कि हम इसको ध्यान नहीं देते और आसान समझ के छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा मत करिए, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आसान टॉपिक है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द हौदा, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमेय। अनुप्रमेय नहीं होगा, अप्रमाणिक भी नहीं होगा, ठीक है, अप्रमाणित भी नहीं होगा, अप्रमेय होगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो औपनिवेशिक। उपनिवेशिक नहीं होगा, औपनिवेशिक होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो रिक्त होगा। हमने पहले बताया ये रिक्त है, इस तरह से लिखा जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए पतित होगा एक शब्द। और निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। अब स्वयं सेवक का मतलब क्या होता है? तो स्वयं सेवक का मतलब क्या होता है? सबकी सेवा करने वाला नहीं होगा, स्वयं की सेवा करने वाला नहीं होगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहेंगे? स्वयं सेवक। ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहा जाता है? तो उसको काली सूची कहा जाता है। अपराधी सूची या अवैध सूची नहीं कहा जाता, ठीक है, तो काली सूची याद रखिएगा। जो किए गए उपकार को मानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए होगा कृतज्ञ। अक्सर इस टाइप के प्रश्न, या मैं यही प्रश्न को कहूँ कि कई बार ऐसा होता है, हाँ देखा जो किए गए उपकार न कृतज्ञ, मार दिया तुरंत। तो कम से कम पूरा प्रश्न पढ़ लिया करिए, कई बार इस तरह से गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो जो किए गए उपकार को, अब यहाँ बीच में अगर न पढ़ा होता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा गया किए गए उपकार को मानता हो तो वो कृतज्ञ होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर ही टिक करिए। इतनी कोई जल्दी भी नहीं रहती, 1 घंटे में 60 प्रश्न बहुत होते हैं। पेट की अग्नि को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को, तो इसको कहते हैं जठराग्नि, ठीक है। इसके बाद है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाले गीत को क्या है? तो उसको लोरी कहा जाता है। जो नभ में चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा खेचर। और व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। व्याकरणज्ञ नहीं होगा, मतलब हमें लगता है कि हाँ ये भी तो हो सकता है, बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसके लिए मतलब एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा अतिशयोक्ति। और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा जिज्ञासु। और जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अप्रत्याशित। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो यहाँ पे उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया हो, ये सही शब्द है। जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, ये तीनों गलत है। तो इसका होगा जिस पर उपकार किया गया हो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा उपकृत, ठीक है। युगों से चले आने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा सनातन, युगांतर नहीं होगा। इसके बाद जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे ये जो है ये है अजर। जो व्याकरण को जानता हो के लिए एक शब्द, तो व्याकरण। जो क्षमा करने के योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा अक्षम्य, ठीक है। और इसके बाद पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वायव्य कोण, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जाहिर सी बात है अकिंचन होगा। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो इसके लिए जो सही वाक्यांश है वो क्या होगा? तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अपने सगे संबंधियों को छोड़ देना, किसी के अंतर से उत्पन्न नहीं, अंडे से पैदा होने वाला नहीं, उसको अंडज कहा जाएगा। जो अंडे से पैदा होगा उसको अंडज कहा जाएगा, अंत्यज उसको कहा जाएगा कि तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है? तो जाहिर सी बात है आकाश वृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मंथर। और उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए वाक्यांश एक शब्द, तो यहाँ पे क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये होगा विवेकी। ज्ञानी तो ज्ञान के मामले में आगे होगा, चतुर मतलब चालाक होगा। तो जो चतुर होगा वो कोई जरूरी नहीं कि उचित अनुचित का मतलब ध्यान रख के ही कोई काम करे। और दूरदर्शी मतलब ये हर चीज़ों के लिए एक अलग प्रोस्पेक्टस रखते हैं। तो यहाँ पे जो सही वर्ड होगा इसके लिए वो होगा विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहते हैं?
तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाएगा। ये सही टाइप नहीं है, मैं इसको टाइप कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। तो ये होगा किम कर्तव्य, ये आएगा किम कर्तव्य, यहाँ आएगा, उसके बाद फिर इसी में होगा विमूढ़। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सही रखिएगा, ये गलत टाइप हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। किम कर्तव्य विमूढ़। अनेकों युगों से चले आने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त जो शब्द होगा वो क्या होगा, तो वो होगा सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा आशु कवि। और स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है, तो स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक जो शब्द होगा वो होगा जिज्ञासु। और वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, तो उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको अन्योदर कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा सही, तो वो होगा अग्रज। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, श्रेष्ठ का मतलब सबसे श्रेष्ठ होता है यानी बड़ा होता है, और वरिष्ठ का मतलब पद में बड़ा होता है। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए, तो जीतने की इच्छा मतलब क्या होगा, तो वो होगा जिगीषा। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, तो अजान बाहु का मतलब जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। ठीक है, जिसकी भुजाएं लंबी हो नहीं, इसका मतलब यही होगा कि घुटनों तक अगर लंबी है तो उसको हम क्या कहेंगे, अजान बाहु। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा, तो जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे पूजनीय कहा जाएगा, पूज्य नहीं कहा जाएगा, पूजनीय। देखिए यहाँ पे वर्तनी अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है या सही शब्द है हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी टफ हिंदी है, तो आगमिष्य पतिका। ठीक है, आगमिष्य पतिका, ये इसका सही शब्द है, यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। जिसका कोई शत्रु ही न पैदा हुआ हो, जाहिर सी बात है उसको अजात शत्रु ही कहेंगे। और कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है, तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कहा जाता है कृतघ्न। ठीक है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाले को। रंगमंच पर पीछे के पर्दे के स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नेपथ्य। ठीक है, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द के लिए सही अर्थ क्या है, तो उसका मतलब ये है कि किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या होता है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ही ना हो उसे कहा जाता है किम कर्तव्य विमूढ़। अंतज्य शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे होगा जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो या निम्न कुल में हुआ हो। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ होगा कि जो बहुत जानकार हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे कहा जाएगा निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिज्ञासु। ठीक है, और इसके बाद जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द है किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास करना मतलब, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होगा समाजवाद। रजोगुण वाले को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा राजसिक। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा अप्रत्याशित। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, तो निश्चल का अर्थ जो नहीं है वो है निश्चित, ये उसका अर्थ नहीं, बाकी ये सारे हैं। पेट की अग्नि के लिए निश्चित शब्द क्या होगा, तो वो होगा जठराग्नि है यहाँ पर, हाँ जठराग्नि है। ठीक है, युयुत्स का अर्थ क्या है, तो युद्ध का इच्छुक, इसको कहते हैं युयुत्स। ठीक है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए जाहिर सी बात है अपठित होगा। अपठित आता है ना प्रश्न में, अपठित गद्यांश। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अन्य मनस्क। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त है वो लिखिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो जाहिर सी बात है अग्रज होगा, वो अनुज नहीं होगा। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो प्रति उत्पन्न मति, इसके लिए एक शब्द होगा। इसके बाद दिए हुए शब्दों से भिन्न अर्थ वाला शब्द चुनिए। अब इसमें से आपको ये देखना है कि भिन्न अर्थ किसमें है, तो भार्या में भिन्न अर्थ है, आत्मज, नंदिनी, कन्या, ये तीनों एक है। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले कि सोचने के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रति उत्पन्न मति। किए गए उपकार का फल न मानने वाले को,
तो यहाँ पे कृतघ्न हो जाएगा, फल न मानने वाले की बात हो रही है। युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है क्या, तो वो युयुत्सु कहलाएगा। और निःप्रह यानी निःप्रह, इसका अर्थ पूछा गया कि इसका अर्थ क्या होगा, तो जो इच्छा रहित हो उसको निःप्रह कहा जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसके लिए यायावर होगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको जाहिर सी बात है कुलीन कहा जाएगा। और मदिरा पीने के लिए, जो मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, चषक। और जो स्त्री के वशीभूत हो, जाहिर सी बात है स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा प्रति उत्तर। ठीक है। इसके बाद इसमें है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा वाग्दत्ता। इसके बाद इसमें है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठाक ठिकाना ना हो, तो उसको कहा जाता है आकाश वृत्ति। और जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो दुराभिसंधि होगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो वो कुलीन कहा जाता है। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। उपयुक्त शब्द के लिए जो सही शब्द है यहाँ पे चयन करना है, तो उसको प्रणय कहा जाता है। और जो लोगों का मिलन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, भीड़ होगा, जाहिर सी बात है। जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त के लिए एक शब्द पूछा गया है कि क्या होगा, तो वो होगा अवैध। रंगा भवन मतलब, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे होगा नाट्यगृह, रंगा भवन। ठीक है। और त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ का मतलब क्या होता है, तो सर्वज्ञ। और इसके बाद प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब क्या होता है, चोट के बदले चोट। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा इसका। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए, तो यहाँ पे होगा प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धी। दो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको, तो इसको कहा जाएगा प्रियदर्शी। जिसका कोई आश्रय ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जाहिर सी बात है निराश्रय होगा। और जो किए गए उपकार को न मानने वाला हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, कृतघ्न कहा जाएगा। और जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, तो जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसको क्या कहा जाएगा, अग्रगण्य। ठीक है। जिसका कोई आकार ना हो, तो आप जानते हैं इसका मतलब होगा निराकार। और जो सब कुछ जानता हो, इसका मतलब क्या होगा, सर्वज्ञ। और गुण दोष का विवेचन करने वाला, इसका मतलब क्या होता है, तो समालोचक। उत्पादक जमीन को क्या कहा जाएगा, तो उत्पादक जमीन को क्या कहा जाएगा, उर्वरा कहा जाएगा। और जो समान ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो असम होगा, सिंपल सा है। ठीक है। जो सम नहीं है, तो जाहिर सी बात असम है। जिसमें दूर की सोचने की शक्ति हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दूरदर्शी। जो खाने योग्य नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये खाद्य है, अखाद्य। ठीक है। और सिर्फ अपना हित चाहने वाले को क्या कहा जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको स्वार्थी कहा जाएगा। और जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभूतपूर्व। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा अनुगामी। जो स्त्री की कोई संतान न हो, इसका एक शब्द क्या होगा, तो बांझ होगा। और इसके बाद इसमें है पैनी बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो पैनी बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तीव्र बुद्धि। ठीक है। जो कठिनाई से समझ में आए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्बोध। और एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक निष्ठ होगा। और बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बड़ा बनने की इच्छा के महत्वाकांक्षी। मन का दुर्भाव, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, मनोमनिल्य। ठीक है, मनोमालिन्य, सॉरी। पूर्णतः स्वच्छ करना, इसका मतलब परिष्कार। इसके बाद मीनाक्षी का अर्थ होता है, तो मछली की तरह गोल आंखों वाली का मतलब मीनाक्षी होता है, जाहिर सी बात है। और जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये होगा अवीरा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द सही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको अनुगत कहा जाएगा। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा सहायक। इसके बाद इसमें है भला चाहने वाला, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा हितैषी। प्रति उत्पन्न मति, इसका मतलब क्या होगा, तो उत्तर देने की क्षमता ये सही नहीं है। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, इसके लिए कहा जाता है प्रति उत्पन्न मति। ठीक है। एक ही समय में वर्तमान, इसका मतलब समसामयिक, जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर। और पार्थिव का मतलब क्या होता है,
तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको हम पार्थिव कहते हैं। और दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा पूछा गया कि कौन सा है, तो वो होगा ईशान। वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं तो जाहिर सी बात है वो निर्मम होगा, निर्दय नहीं होगा। पर्वत की तलहटी, इसका मतलब उत्पयका। और कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा कृपण। और दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा क्या, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको आयात कहा जाएगा। और भेजने की बात आएगी तो क्या कहा जाएगा, तो उसको निर्यात कहा जाएगा। तो इसके बाद इसमें है हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हवि होगा। और जो सर्वप्रथम गिना जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अग्रगण्य होगा। एक हाथ से दूसरे हाथ में देने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हस्तांतर। ठीक है। इसके बाद पुरुष व स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है, तो उसको दंपति कहा जाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है, तो उसको नवीनीकरण कहा जाता है, आधुनिकीकरण नहीं कहा जाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको देशद्रोही कहा जाएगा। और पत्र या पत्रादि, ये पत्रादि लिखा हुआ है कि उत्तर की अपेक्षा रखने वाले को क्या कहा जाएगा, तो उसको उत्तरापेक्षी कहा जाएगा। जिसके समान दूसरा ना हो इसके लिए एक शब्द अप्रीतम, अप्रतम। और जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसका मतलब अगम। ठीक है। दुर्गम का मतलब पहुँचा तो जा सके लेकिन कठिन हो। और जो बहुत बातें करता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो बहुभाषी होगा। ठीक है। तो ये सारे पूरे प्रश्न थे जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए थे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट भी जल्दी ही चैनल पे अपलोड होगा। लेकिन आप इतना भी देखिए, इसका अगर आप रिवीजन 2 बार 3 बार कर लीजिए तो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत याद रहेंगी कि जब प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में तो आप उनको अच्छी तरीके से रिकॉल करके सही से टिक कर सकें। ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। ठीक है। बाकी इसकी जो PDF होगी वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब ये MCQ वाले हैं तो इस पर MCQ के टिक नहीं है, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो वीडियो देख के आप PDF में टिक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा सही है, कैसे कैसे सही है। ठीक है। उसके बाद आप इनका रिविजन टाइम टू टाइम अपने हिसाब से करते रहें। ठीक है। तो बाकी इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।